ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन मीरा के भजन पर है। मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मनुष्य और पशु, इसमें फ़र्क है। मनुष्य के अंदर रोग भी है, दवा भी है, वैद्य भी है, सब इसी काया के अंदर है। त्रिमूर्ति कहते हैं इसे। सबसे बड़ा रोग ईश्वर के साथ मिलन ना होना। काया बुद्धि के रोग उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसी प्रार्थना की थी पशु योनि में। शब्द चाहे ना हो चींटी में भी, वरना कुत्ते चिड़िया में वेदना है। वेदना सिद्ध करती है कि वो जिंदा है। वेदना परमात्मा का वरदान है। इस रोग को मिटाने के लिए दवा लेनी है, वैद्य के पास जाना है। वैद्य के पास हमें जाना होगा। बीमार है, बीमारी को अच्छी तरह नहीं जानता, बीमारी से मुक्त जानता है इलाज। बीमार के पास जाओगे तो बीमारी को अच्छी तरह नहीं वो जानता, बीमारी से मुक्त जानता है इलाज करना। वो कौन है? वो है आत्मा। हम बीमार से ही इलाज पूछते हैं, निरोग के पास जाते ही नहीं। यही हाल मीरा का है। जख्मी आदमी को जो पीड़ा होती है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। पीड़ा है, वेदना है, अनुभूति होती है केवल। मीरा कहती है मेरा दर्द मैं नहीं जानती, तो और कोई क्या जानेगा। ईश्वर नाम की वेदना पशुओं में नहीं है, केवल मनुष्य में है। मनुष्य जन्म ईश्वर के नज़दीक का जन्म है। रतन की परख करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमारे भीतर परमात्मा के प्रति हमारा कितना लगाव है, उसको जानने वाला भी हमारे अंदर ही बैठा है। पाठ जब हृदय से होगा तब ईश्वर को समझ सकते हैं। दिल की भाषा दिल का मालिक ही समझ सकता है। जब कोई भक्ति में तल्लीन होकर आंसू बहाता है, उसकी पीड़ा वो ही जानता है, वो परमात्मा ही जानता है। इतनी तीव्रता असली को मिलने की ही होती है। देह को कितना भी खुश करते जाओ, कभी होगी ही नहीं। देह तो धोखेबाज है। भगवान हमें अंदर का चाहिए, भगवान हमें अंदर का चाहिए, और हम उसे ढूंढते हैं बाहर। सारा जीवन बाहर ढूंढने में ही लगा देते हैं। वो तो बैठा है अंदर और हम भटकते रहे बाहर। इतना आसान नहीं उसको पाना। जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और वो जंगल जंगल ढूंढता है, हमारा भी तो वही हाल है। ईश्वर को समर्पित हो जाना है और कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शूली पर प्रीतम मिलता है, सोने के पलंग पर प्रीतम नहीं मिलता। ईश्वर की मर्जी जो करता है, ईश्वर की मर्जी जो करता है, आत्मा मीरा और परमात्मा श्याम। ईश्वर है हवन कुंड, ईश्वर हवन कुंड है। मैं सामग्री हूँ। सामग्री ईश्वर को अर्पण करनी है। उसके लिए हमारे अंदर आहुतियाँ ग्रहण करने वाला आत्मा हवन कुंड है। हम जाते ही नहीं उसके पास, तो कैसे वो हमारी आहुतियाँ स्वीकार करेगा। हम उसको आहुति देते ही नहीं। हम बाहर के हवन कुंड को, बाहर के हवन करते हैं, वहाँ आहुतियाँ देते हैं। तो फिर कैसे मिलेगा वो आहुति? हमें अंदर देनी है, अपनी आत्मा के अंदर। तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम उसको पा सकेंगे। ओम शांति।